जय श्री राम। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में थे और एक्सरसाइज 2.4 के 6th क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। तो 2.4 के 6th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कह रहे हैं कि जो फॉलोइंग क्यूब्स दिए हुए हैं, ये क्यूब्स है 2x + 1 का होल क्यूब, इन सब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमको। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। 6th का फर्स्ट पार्ट, तो 6th के फर्स्ट पार्ट में 2x + 1 का होल क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि a + b का अगर होल क्यूब है तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b ये होता है। और अगर a - b हो जाए तो क्या होगा, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो यही फॉर्मूले का यूज़ करके इनको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर a है हमारा 2x और b है हमारा 1, तो यहीं पर बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × 2x × 1, फिर ब्रैकेट में दिस इज 2x + 1। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ + 1, 3 × 2 = 6, दिस इज 6x हो गया। 6x का अगर मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 2x + 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x³ + 1 + 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x², और 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको ऑर्डर में चेंज करेंगे, ऑर्डर में एकदम क्रम से लिखेंगे। तो 8x³ + 12x² + 6x + 1, तो यही हमारा एक तरीके से आंसर हो गया। तो 6th का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। 6th का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 6th का सेकंड पार्ट कह रहा है 2a - 3b का होल क्यूब है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2a - 3b के होल क्यूब को सॉल्व करने के लिए दिस इज 2a - 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी a + b के होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो a - b है तो a - b के होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो 2a का होल क्यूब - 3b का होल क्यूब -3 × 2a × 3b ब्रैकेट में दिस इज 2a - 3b। तो 2a का होल क्यूब यानी 8a³ हो जाएगा, 3b का होल क्यूब यानी 27b³ हो गया। और यहाँ से देखेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18ab हो गया, दिस इज 2a - 3b। अब इसको अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज 8a³ - 27b³, 18 × 2 = 36 यानी 36a²b, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 × 3 = 54, दिस इज ab²। तो ये जो हमारा आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 6th का सेकंड पार्ट भी हो गया। 6th का सेकंड पार्ट के बाद 6th का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो 6th के थर्ड पार्ट में है हमारा 3/2 x + 1 का होल क्यूब है, और फोर्थ पार्ट में x - 2/3 y का होल क्यूब है। तो आइए इसके थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में है हमारा 3/2x + 1 होल क्यूब। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो a³ सबसे पहले यानी 3/2x होल क्यूब, फिर + b³ यानी 1 का क्यूब + 3ab 3/2x × 1 और ब्रैकेट में a + b यानी 3/2x + 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 9/4x², दिस इज +1, दिस इज 3 × 3 = 9x/2, और ये हो जाएगा 3/2x + 1। तो अगर मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/4x² + 1, दिस इज 9/2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 27 x²/4, और ये हो जाएगा +9/2x। तो ये जो आया यही हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद हमारा थर्ड के बाद एक और पार्ट बचा हुआ है, इसको फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये x - 2/3 y की पावर होल की पावर 3 है।
अब इसको भी हमें एक्सपेंड करना है, तो इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब, फिर उसके बाद -3ab यानी 2/3y ब्रैकेट में x माइनस 2/3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x क्यूब माइनस 2 का क्यूब यानी 8, 3 का क्यूब यानी 27y क्यूब, और यहाँ से ये 3 से 3 कट गया, दिस इज -2xy, दिस इज x माइनस 2/3y, ये हो गया। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस दिस इज 2x स्क्वायर y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जब 4 दिस इज, और अपॉन में 3 दिस इज x y स्क्वायर। तो ये जो आया है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 6th का 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।